दो ब्यासों का जो अपने आप को ब्यास कह रहे हैं, हम तो इन लोगों को ब्यास मानने के लिए भी तैयार नहीं है। छोटू हो कि कोई भी हो, अगर किसी को गाली देकर अपने नाम को चमकाना अगर ये ब्यासगिरी कहलाता है तो ऐसे ब्यास का किसी भी समाज में आवश्यकता नहीं है। दूसरा बात, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे किसी भी नेता को कोई अपशब्द बोले। हम लोग कर्जदार हैं, हम लोग एक सिपाही के रूप में कर्जदार हैं राष्ट्रीय जनता दल के। राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे सिंबल दिया, हम लोगों ने चुनाव लड़ा और यहाँ जितने नौजवान लड़के खड़े हैं पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत करके मुझे जिताने का काम किए। और हमारे भाई तेजस्वी जी हों, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हों, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है राबड़ी जी के लिए। अगर उन लोगों के बारे में अगर कोई एक शब्द भी अपशब्द बोलता है तो ये हम लोगों का डायरेक्ट तौहीनी का बात है। और जहाँ तक कि ये आ रहा है बात कि मेरे घर को उपयोग किया जाता था, आज सुबह ही, पहले का छोड़ दीजिए, आज सुबह में ही कुछ लड़के लोग फिर आए थे कि भैया वीडियो बनाना है हम लोगों को। हम हाथ जोड़ के उन लोगों को आग्रह किए हैं, क्योंकि कहे हैं कि बाबू तुम लोग करते हो बढ़िया चीज़ और आगे चल के डिस्प्यूट होने के बाद हमारे ही घर को दिखाते हो, तो हम तो तुम लोग को मदद करते हैं कि अगर नए लड़के हैं, कोई ऊर्जा अपने क्षेत्र में बढ़ाना चाहता है, अगर अपने आप को प्रोड्यूस करना चाहता है, खास करके हमारे घर को दिखा के अगर कोई वीडियो बना रहा है, कोई अगर फिल्म बनाना चाहता है तो हरदम हम स्वागत किए हैं। लेकिन अगर मेरे ही नाम को बदनाम किया जाएगा, जो छोटू चिंगारी ये कहते हैं कि वो मेरे रिश्तेदार है, तो मैं इस बात को खारिज करता हूँ कि वो मेरे कहीं से रिश्तेदार नहीं है। अगर मेरे अपने भी रिश्तेदार होंगे या अपना भाई होगा या अपना कोई सगा होगा और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली देगा तो ये डब्लू सिंह बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। और इस चीज़ का हम लोग खंडन करते हैं। और जहाँ तक ये नौजवान लड़के मेरे पास आए हैं, ये हमको 10 बात बोल सकते हैं, 10 बात बोल सकते हैं, क्योंकि इनका हक है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बनाया है। ये मुझसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति, ये जो अभी आप बोल रहे हैं छोटू चिंगारी के बारे में, छोटू चिंगारी के बारे में आप पता लगा लीजिए, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो भाजपा का कैडर है, भाजपा का कैडर है ये, और भाजपा का ये साजिश है। इस बात को समझना होगा सभी लोगों को कि भाजपा के लोग इस जिले के अंदर में बैठ के क्या क्या डुग्गिया ड्रामा करा रहे हैं। अगर कोई भी विवाद था तो ब्यासों का लड़ाई था, किसी दो जाति का लड़ाई नहीं था। अगर जाति का लड़ाई होता तो अभी तक हम लोगों के पास भी लोग आते कि नहीं डब्लू बाबू फलाना व्यक्ति हमारे जात को गाली दे रहा है। लेकिन ये दोनों ब्यास अपने आप को केवल चमकाने की राजनीति चल रही है। और खास करके छोटू का हम लोग शुरू से देखे होंगे, आप उसका पूरा ऑफिशियल साइट देख लीजिए जो चलाता है, हरदम वो भाजपा का प्रचार करने का काम किया है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलेंगे, और उसके पीछे में भाजपा के किन नेताओं का हाथ है आपको दिख जाएगा, उसका पूरा साइट अगर आप खोल के आप देख लेंगे, पूरे दिन रात वो भाजपा का काम करता है। ये हो सकता है कि मेरा दुर्भाग्य हो कि अगर मेरे घर के पीछे में कोई भाजपा का व्यक्ति रह रहा है तो हम उसको भगा नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर जो ये गलती किया है उसको हर हालत में सजा हम दिलवा के रहेंगे। ये क्या लगता है कि साजिश के तहत भाजपा, ये पूरी साजिश है। डब्लू सिंह को बदनाम किया जा रहा है। अरे डब्लू सिंह को क्या बदनाम करेंगे, ये राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से 6 का 6 विधानसभा हम लोगों ने जीता है, ये लोगों के पेट में ये बात पच नहीं रहा है। तब छोटी छोटी हरकत करके आप अगर लड़ना था तो विकास के लिए लड़के दिखाते ना, कि भाजपा वाले लोग आते कहते लड़ते कि नहीं राष्ट्रीय जनता दल के लोग विकास का काम नहीं कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों पे ओछी राजनीति कर रहे हैं कि ये जातीय संघर्ष का विद्वेष खड़ा करना चाह रहे हैं। तो हम सरकार से भी ये मांग करना चाहते हैं कि इसका पूरा निष्पक्ष जांच होना चाहिए
कि ये क्यों हो रहा है। आज रेणु जी को भेज दिया गया जेल बिना जांच किए हुए। तो उसी तरीके से अगर सोशल साइट पर अगर छोटू चिंगारी ने भी अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उल्टा बोला है तो उसको भी सलाखों के पीछे जाना होगा।